दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी बेल्ट्रॉन का एग्जाम चल रहा है और काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है और ज़्यादातर क्वेश्चन मेलिंग से आ रहा है, एमएस वर्ड से आ रहा है और एक्सेल से आ रहा है और पावर पॉइंट से आ रहा है। और मेलिंग से ही भाई साहब कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसे आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा ही तो मिलेगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं गारंटी करता हूँ कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलिए भी यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल को प्रिंट करने के लिए स्टार्ट लेबल पर जाए। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको लेबल पे जाना है, यहाँ पे दिख रहा है ना लेबल, एक मिनट मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेबल। तो कह रहा है कि अगर आपको लेबल पे जाना है तो आप कौन कौन से चीज़ को फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला दे दिया स्टार्ट मेल और दूसरा दे दिया लेबल। तो आपको इसमें क्या भरना है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, मेलिंग्स। देखिए कैसे, क्योंकि अगर हम बैक जाते हैं यहाँ से, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं और बैक जाकर के हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो मान लीजिए हमें जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मेलिंग टैब पे जाएंगे। मेलिंग टैब पे जाकर के स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे जाएंगे, तभी ना लेबल पे जाएंगे। तो वो जो खाली दिख रहा है ना, तो उसमें क्या भराएगा, मेलिंग भराएगा। क्या भराएगा, मेलिंग भराएगा। ओके, तो हम यहाँ से अपना अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा मेलिंग। क्या, मेलिंग यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण होते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में मेल विजार्ड में कितने चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। एमएस वर्ड विजार्ड में टोटल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे कि हम एमएस वर्ड में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट मेल एंड मर्ज। स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो इसमें टोटल 6 ऑप्शन होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिखे। और जैसे मैं इसको जूम करूँगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्टेप जो है 1 से लेकर के 6 तक यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यही होता है। तो इसका टोटल सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 6। कितने, 6 स्टेप होते हैं। ध्यान रहे भाई साहब, आपको यहाँ पे मेन चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 नंबर। चलिए हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में, सॉरी अगला क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। भाई साहब ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन भी जो कोई मतलब 4 से 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा कंप्लीट दी मर्ज, ऑप्शन नंबर डी। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट दी मर्ज। आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को कोई क्लियर यहाँ से सभी क्लियरिफिकेशन हो जाए। यहाँ पे अगर हम जाते हैं कहाँ पे, एमएस वर्ड में, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। यहाँ से दूसरा स्टेप, तीसरा हो गया, यहाँ से चौथा हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, फिर इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ से मतलब देखते रहिए, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया और यहाँ से छठा हो गया। छठा हो गया तो देखिए यहाँ पे लिखेगा क्या, कंप्लीट द मर्ज। क्या लिखेगा यहाँ पे, कंप्लीट द मर्ज लिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आ सकता है कंप्लीट द मर्ज या फिर फिनिश द मर्ज। फिनिश द मर्ज भी होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, या फिर कंप्लीट द मर्ज। तो दोनों में से जो भी आंसर होगा आप वहाँ पे आराम से टिक मार दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंप्लीट द मर्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है। जो तो पहले आप बात देख लीजिए, जो मेल मर्ज का जो होता है बटन, तो उसमें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 जो है पिन किया रहता है, 5 बटन होता है जो कि एनवलप का होता है, डायरेक्टरी का होता है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे जाएंगे, एनवलप पे जाएंगे, सेलेक्ट साइज पे जाएंगे, फिर ओके करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ करेंगे तो और हमारा जो है क्लियर हो गया बेहतरीन तरीके से। तो हमें आगे यहाँ पे ये हमारा नॉर्मली मान लो कि एमएस वर्ड खुला हुआ है। ओके,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है मेलिंग पे जाएंगे, कहाँ पे, मेलिंग पे जाएंगे, मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे जाएंगे, एनवलप बोल रहा है ना, एनवलप पे ना बोला भाई, तो मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे जाएंगे, उसके बाद एनवलप पे जाएंगे, देखो एनवलप पे आ गए, और उसके बाद ये थोड़ा देर क्या करेगा, वेट करेगा, थोड़ा देर आपको वेट करेगा, तो उसके बाद ये देखिए आगे एक पॉपअप खुल के आ गया, और यहाँ पे दिख रहा है एनवलप साइज, यहाँ पे साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जो भी हो वो भी साइज सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारा एनवलप तैयार हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका सही आंसर, देख लो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, क्या, ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, जो स्टार्ट ये मेल और मर्ज है ना, जो स्टार्ट मेल एंड मर्ज है, तो इसमें जो 5 ऑप्शन दिया रहता है, कौन कौन, लेटर, ईमेल मैसेज, उसके बाद इन्वेलप, लेबल, डायरेक्टरी, ये 5 ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब ये एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेल एंड मर्ज जो है, क्या, मेल एंड मर्ज जो है मेलिंग ग्रुप में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ रहे हैं, दिख रहा है, स्टार्ट मेल एंड मर्ज, ये 3 ऑप्शन से पूछ रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से, स्टार्ट मेल एंड मर्ज, और ये जो स्टेप बाय स्टेप है 6 गो, और ये बाकी के सारी जो है 5 गो, इन सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए, कह रहा है कि एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है। चलिए बताइए, कह रहा है कि एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए एनवेलप को प्रिंट करता है। यानी कि जो अगर हम लोग मेल मर्ज बनाते हैं, क्या, मेल मर्ज बनाते हैं, तो एनवलप मतलब क्या होता है, एक लिफाफा होता है, लिफाफा जहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, एक एड्रेस लिखा रहता है टू का, एक एड्रेस लिखा रहता है फॉर्म का, मतलब एक जहाँ से भेजना है और एक जहाँ पे रिटर्न होकर वापस आ जाता है। तो कह रहा है कि वो प्रिंट कहाँ पे होता है, तो इस जाहिर सी बात है वो एनवेलप पर ही होगा, जो एनवेलप तैयार होता है तो एनवेलप पे नहीं प्रिंट होगा भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर हम मेलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे एनवेलप आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एनवेलप, दिख रहा है यहाँ पे एनवेलप, तो इसी से हम तैयार कर सकते हैं लिफाफा, इसका साइज हम लोग फिक्स कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो बेसिकली आपको बस जो मतलब इसका बेसिक जो हो रहा है ना, जो मैं मतलब बता रहा हूँ, इसको एकदम बेसिक से तरीके से, बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल भी पढ़ लेना है आपको, और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। आप एग्जाम देकर आना, फिर मुझसे पूछना कि हाँ क्वेश्चन फंसा है कि नहीं। ओके, तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि मेल एंड मर्ज, क्या, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डाटा स्रोत नहीं है। कह रहा है कि मेल और मर्ज जो है उसमें से कौन जो है वैध डाटा स्रोत नहीं है, मतलब उसमें ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसमें से कौन वो डाटा है जो मेल एंड मर्ज में हम लोग उसको नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। तो डी नंबर है आउटलुक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल, इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट, इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो नोट पैड फाइल है ना, ये इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करके कितने डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 63। कितने, 63 हम लोग इसका डाटा बना सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही VVI, इस पर VVI आप लोग लगा लीजिएगा। कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या, एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में, जब हम मेल मर्ज ऑपरेशन करेंगे तो उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करता है, या मर्ज किए गए क्षेत्र अनन्य, स्प्रेडशीट एक डाटा स्रोत हो सकता है, या मेल मर्ज का उपयोग लेबल बनाने के लिए किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में देख करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल और दस्तावेज को मर्ज करता है। ये गलत है, क्योंकि भाई साहब मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल और दस्तावेज को मर्ज करना थोड़ा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, एनवेलप बना सकता है, डायरेक्टरी बना सकता है, लेबल बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं मेलिंग की मदद से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है, क्या गलत पूछ रहा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो मेल मर्ज के प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेम एग्जाम सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है मतलब कम से कम 6 से 7 शिफ्ट में पूछ चुका है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट कौन होते हैं। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा यहाँ पे खाली है, तीसरा आपको बताना है। चलिए बताइए ऑप्शन में, इसका वीडियो को रोक करके ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा सोर्स। क्या? ऑप्शन नंबर ए, डाटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट होता है एक तो मेन डॉक्यूमेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा मर्ज डॉक्यूमेंट और एक होता है डाटा सोर्स। ये फॉर्म नहीं होगा, क्यों? लेटर भी नहीं होगा, ईमेल भी नहीं होगा, क्योंकि बिना डाटा सोर्स का हम नहीं उसका मतलब मेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मेन यही होता है, ऑप्शन नंबर ए, डाटा सोर्स। मेल मर्ज में डाटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। कह रहा है कि मेल मर्ज में डाटा सोर्स से, क्या? डाटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, डाटा फील्ड। जितना भी डाटा जो है मर्ज किया जाता है, कब कितने नंबर स्टेप पे आता है डाटा फील्ड का, देखिए आपको दिखाते हैं हम प्रैक्टिकल। यहाँ से हम यहाँ पे एमएस वर्ड में चले गए, ठीक है, और यहाँ पे हम चले गए स्टार्ट मेल एंड मर्ज पे और स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा स्टेप बाय स्टेप खुल के आ गया। क्या? स्टेप बाय स्टेप खुल के आ गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रीवियस पे जाएंगे, 3 नंबर पे जाएंगे। देखिए यहीं से आता है, क्या? यहीं से आता है डाटा को बनाना, डाटा को क्रिएट करना। यहाँ से हम लोग न्यू लिस्ट बना सकते हैं, मतलब न्यू डाटा बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर उसको मर्ज कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो करके यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, डाटा बना सकते हैं और उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन? डी, ऑप्शन नंबर सही होगा इसका, डाटा फील्ड। तो चलिए हम आगे नंबर बढ़ते, अगले नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्रोत में मौजूद सिंपल डाटा बेस का पहला फील्ड है? अच्छा हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। चलिए बताइए इसका सही आंसर। भाई ये मतलब बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया है, इतना अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। कह रहा है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्रोत में मौजूद सिंपल डाटा बेस का पहला फील्ड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट नेम। आइए इसको अब प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे चल जाते हैं। सबसे पहले तो एमएस वर्ड में हम चल जाते हैं। सबसे पहले तो एमएस वर्ड में हम चले जाते हैं। 1 मिनट, थोड़ा हम इसको सही कर लें। तो एमएस वर्ड में हम जाते हैं। सबसे पहले तो एमएस वर्ड में आ गए यहाँ पे, ओके। और ये कह रहा था कि जैसे हम जाएंगे, देखिए एमएस वर्ड में हम आ गए और यहाँ पे हम जो दिख रहा है स्टार्ट मेल एंड मर्ज, स्टार्ट मेल एंड मर्ज यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये विजार्ड स्टेप बाय स्टेप विजार्ड पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेप दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है। ये दिख रहा है टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो आ गया एड्रेस लिस्ट, इसी का पूछ रहा था कि एड्रेस लिस्ट में सबसे पहला कौन आता है। तो टाइटल आता है पहला, उसके बाद है फर्स्ट नेम। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है। क्या टाइटल यहाँ पे कहीं दिया है? आपको दिख रहा है कहीं टाइटल नहीं दिया है, तो फर्स्ट नेम दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्स्ट नेम। आगे हम आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में क्या है, एमएस वर्ड में डाटा सोर्स से नाम, पता और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेन्यू में कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होना है। कह रहा है कि एमएस वर्ड में डाटा सोर्स से, क्या डाटा सोर्स से नाम, पता और अन्य डाटा को, जैसे नाम, पता हो गया, एड्रेस हो गया, कंपनी का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसको मर्ज करना है तो मेलिंग मेन्यू में कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर सही होगा बी, इंसर्ट मर्ज फील्ड का। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन सभी को मर्ज करने के लिए, सभी डाटा को इंसर्ट करने के लिए, मर्ज करने के लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या इंसर्ट करेंगे? चलिए बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, डाटा सोर्स। क्या डाटा सोर्स इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इसको बेहतर तरीके से 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी फंसेंगे यहीं से फंसेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में। यहाँ से हम अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।